पादुका थी, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी कि जिस स्थान पर वो पूरा का पूरा जो जंगल था उसको ले जाती थी, चला चला करके उछालती थी, शक्ति थी उसमें, उस जगह को। कभी उत्तराखंड ले गई, कभी इधर ले गई। उसी बीच में शिव जी वहां पर आए और वहां पर स्थित हो गए। तो बताते हैं कि उत्तराखंड में भी एक ज्योतिर्लिंग का वर्णन है, लेकिन इसका मुख्य रूप वर्णन गुजरात में मानते हैं। बोले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की नमः पार्वती हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। एक बार सब लोग प्रेम से कहो ओम शंभु शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा, भगवान का भोलेनाथ जी का 11वां ज्योतिर्लिंग कैसे हुआ? राम अवतार में सीता जी का हरण हुआ। सीता जी की खोज में भगवान वन वन फिर रहे थे, समुद्र के पास में पहुंचे। समुद्र के पास में पहुंचते हैं, समुद्र से रास्ता नहीं मिल रहा था लंका जाने के लिए। और जब लंका जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो भोलेनाथ जी के लिए कहते प्रभु श्री राम ने याद किया। पहली बात तो राम क्रोधित हो गए थे, समुद्र को समाप्त करने के लिए लग गए, लेकिन संतों ने समझाया कि आज यह समुद्र समाप्त हो जाएगा तो इस देश में, इस संसार में जल की कमी पड़ जाएगी। तो राम जी ने पार्थिव बनाया। पार्थिव कहते हैं मिट्टी को, वहीं की रेत को भोलेनाथ जी ने स्वरूप दिया और राम जी ने उस रेत का लिंग बनाया। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, और भोलेनाथ जी ने अपनी कृपा मई राम जी पर की। अच्छा देखिए, आज यहां पर भोलेनाथ जी राम जी के हृदय में बसते हैं और राम जी भोलेनाथ जी के हृदय में बसते हैं। तो राम जी ने वहीं की समुद्र की रेत को एक शिवलिंग बनाया, मिट्टी के शिवलिंग बनाए। यहां पर एक बहुत अच्छी बात आती है, इस शिवलिंग की पूजा कराने के लिए स्वयं रावण आया था। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, रावण सीता का हरण करके ले गया था, लेकिन रावण इतना बड़ा विद्वान था, तीनों लोकों में सबसे बड़ा विद्वान था। तो ऐसा भाव आता है कि रावण स्वयं सीता को लेकर के आया था। जब शिव जी की पूजा हुई, जब उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के लिए स्वयं रावण आया था और सीता को लेकर के आया था, क्योंकि बिना पत्नी के कोई अभिषेक, कोई पूजन नहीं होता। तो रावण जानता था कि राम जी ने मुझे याद किया, तो स्वयं पत्नी को लेकर के, सीता को लेकर के रावण आया था। और भगवान ने, राम ने उसका ज्योतिर्लिंग का नाम रखा रामेश्वर। वह ज्योतिर्लिंग स्वयं राम ने स्थापना की, शिव जी के रूप के लिए स्वयं राम ने स्थापना की, इसलिए वह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। और रावण सीता को लाया था तो सीता को भी बाद में रावण ले गया। अच्छा, रावण को सोने की लंका कैसे मिली पता है आप लोगों को? अच्छा, एक बात बताइए, लंका को किसने जलाया है? किसने जलाया लंका को? जोर से बोलिए। हनुमान जी ने नहीं जलाई। लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाई,
अच्छा, एक बार लंका में हनुमान जी गए तो हनुमान जी की पूंछ में सबसे पहले आग किसने लगाई बताइए? पता चल जाएगा किसने जलाई लंका। इसका वर्णन आपको कहीं टीवी सीरियल में नहीं मिलेगा, ओनली मात्र एक जगह मिलेगा, वो भी रुद्र संहिता और रावण संहिता में मिलेगा। विस्तार से बताते हैं क्या हुआ। पार्वती के एक मन में एक विचार आया कि मुझे बहुत बड़ा महल बनवाना है और हम कुबेर हमारे साथ में है और हमारा महल पर्वत पर है, कोई रूम नहीं है। तो पार्वती ने सपने में एक देख करके कहते हैं एक महल बनवाया, एक लंका बनवाई, सोने का बनवाया। अब सोचा भोलेनाथ जी ने कि इसका गृह प्रवेश कराना है, वास्तु पूजन कराना है। तो पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा कि इस संसार में सबसे ज्यादा विद्वान कौन है, उसको बुलाओ। रावण आया, बढ़िया गृह प्रवेश हुआ, पूजन हुआ, वास्तु पूजन हुआ। और भोलेनाथ जी ने कहा रावण से मांगो ब्राह्मण देवता क्या लेना चाहते हो। और भोलेनाथ जी देवी देते हैं भाई। रावण ने कहा देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले जिसका गृह प्रवेश कराया है वही दक्षिणा दे दो। लंका ले ली। पार्वती जी कहते हैं अच्छे भोले हो तुम, सोने की लंका तुमने रावण को दक्षिणा में दे दी। फिर चलो कैलाश पर्वत पर रहेंगे वहीं तुम्हारे साथ, तुम तो भूत बावन भोलेनाथ हो ही, तुम भी जंगल में रही हो, तुमको जंगल में मंगल मिलता है, तुम्हारी पत्नी भी जंगल में ही रह रही है, कोई घर नहीं, कोई रूम नहीं, मृगशाला को पहनते हो, कोई श्रृंगार नहीं है। और तुम्हारा श्रृंगार भी अद्भुत है भोलेनाथ जी, कानों में कुंडल तो बिच्छू के कुंडल बने हुए हैं, अद्भुत रूप भोलेनाथ जी का। अच्छा एक बात हो, लंका अच्छा सोना है, सोने को जलाओगे। यहां पर लंका का दो वर्णन आता है। लंका दो प्रकार से जली और जलाई किसने वो मैं बताता हूं। हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं रही थी, नहीं लग रही थी ना, बहुत देर हो गई, लगती नहीं थी, पूंछ हिला देते थे, राक्षसों को पटक देते थे। तो पार्वती जी ने स्वयं कहा हे हनुमान जी महाराज, ये लंका मेरी है, इस लंका को मैं स्वयं जलाऊंगी। इसलिए पार्वती जी ने स्वयं आग लगाई थी हनुमान जी की पूंछ में। स्वयं पार्वती जी ने कि यह ब्राह्मण मुझे छलने आया, पूजा कराने आया और लंका को ले गया। इसलिए हनुमान जी को रुद्र रूप कहते हैं कि आप स्वयं रुद्र रूप लेकर के आए हो, तो उस लंका को अगर हमें नहीं मिली तो किसी को नहीं होनी चाहिए, जला देना। हनुमान जी ने लंका को जलाया तो लंका चमकने लगी। सोने को जलाओगे तो सोना चमकता है। हनुमान जी ने उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। उलट पलट के हनुमान जी ने देखा वो ये क्या